भाई और भैया से मिला था। इसी दरमियान जब भाभी अस्पताल में पहुंचती है और अपनी ननद के पास जाती है तो उसकी हालत देखकर वो रोने लगती है, फूट फूट कर रोती है। जिसके बाद वो अपनी ननद से पूछती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ, ऐसी हालत कैसे हो गई कि शादी के अभी 1 हफ्ते भी नहीं हुए हैं कि तुम्हारी हालत ऐसी हो गई। पहले तो वो दुल्हन कुछ बताती नहीं अपने भाभी से, शर्म के मारे वो सारी चीज़ें छिपाती है, लेकिन फिर जो बोलती है उसके बाद वो खबरें सुनकर भाभी के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल दुल्हन ने अपनी भाभी से बताया कि शादी के 2 से 3 दिन तक लगभग हर रोज हर दिन वो उसे छोड़ता नहीं था, जिसकी वजह से उसकी हालत इस तरह से हो जाती है। जब भाभी ने ये बात सुना तो वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास अपनी ननद को ले जाती है, जहाँ पे चीज़ों का खुलासा करते हैं, जिसे सुनकर भाभी भी दंग रह जाती है। दरअसल डॉक्टर ने बताया कि मेरे साथ संबंध बनाए, वो गाइनो को दिखाया तो गाइनो ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। उत्तर प्रदेश के दवा खा के मेरे साथ संबंध बनाए, वो गाइनो को दिखाया तो गाइनो ने बताया इसको इस तरीके से है कि जैसे कि इसके साथ गैंगरेप हुआ हो। उत्तर प्रदेश के हम था कि इस लड़की के साथ जो व्यवहार हुआ है, जो कुकर्म किया गया है, जो दरिंदगी हुई है, वो किसी गैंग रेप से कम नहीं था। यानी उसका जो हस्बैंड था वो इतना हैवान था कि उस लड़की के साथ उसने वो सारी हदें पार कभी सोचेगा भी नहीं। उसने 2 से लड़की के साथ बंद कमरे में ऐसी चीजों को, ऐसी हैवानियत की हदें पार करते हुए ऐसी चीजों को उसने अंजाम दिया, जिसकी वजह से लड़की आज जिंदगी और मौत से लड़ रही थी। हालांकि रहे थे, लेकिन इसी दरमियान 10 फरवरी को उनकी जो ननद होती है वो जिंदगी से अलविदा कह देती है। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और आज का जो घटना है ना, बहुत ही ज़्यादा भयंकर है। आपकी रूह भी कांप जाएगी। तो ये जो हुआ है ना, मैं अपने ब्लॉग के थ्रू आप लोगों को बताने की कोशिश कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये 2024 3 फरवरी का ये स्टार्टिंग होती है। एक लड़की होती है जिसका माँ बाप नहीं होते हैं। उनके भैया भाभी बहुत प्यार से अपनी बहन को मतलब और अपनी ननद को पालते हैं। फिर उनका मतलब शादी कराते। अभी उस लड़की का एज 35 था। 35 साल बताया जा रहा है ना, 32 साल ऐसा कुछ है उनका एज। शादी किया गया। जो लड़का था वो भी इंजीनियर था। अच्छे खूब धूमधाम से भाई ने अपने बहन का शादी किया। एक सेकेंड। तो भाई ने अपने ही बहन को बहुत ही प्यार से शादी किया। बहुत सब कुछ नॉर्मल हो रही थी। फिर ऐसा होता है कि लड़की अपना मतलब 4 फरवरी को सुबह सुबह विदाई होती है उसकी। वो अपने ससुराल जाती है। फिर हर किसी के साथ जो शादीशुदा वाला लाइफ होते हैं, रात को हनीमून मना मतलब हनीमून जो नहीं बोलते हैं, सुहाग रात वाला दिन। रात को उसका पति को मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था या उसके साथ कुछ ऐसा था। वो अपने पति मतलब पति बोल रहे अपने दोस्तों से वो सलाह मशवरा करता है उस चीज़ को लेकर, जो फर्स्ट नाइट होते हैं शादीशुदा लाइफ में। तो वो लोग पता नहीं क्या किस टाइप के दोस्त थे। वो उसको शक्तिरोधक जो सेक्स वाला टैबलेट होती है वो खा के बोलते हैं कि तुम अपने पत्नी के साथ संबंध बनाओ। वो टैबलेट लेने के बाद इतना भयंकर अपनी पत्नी के साथ सही तरीके से भी गलत तरीके से भी ना जाने कितना उसके साथ गलत किया गया। वो कुछ समझ नहीं पा रही थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सुबह होता है उसको उल्टियाँ आती है उस बेचारी को। वो क्या बताएगी किसी को कुछ शर्म से बता नहीं पा रही। दूसरा रात तीसरा रात ऐसे ही होता है। वो रोज वही सेक्स वाली टैबलेट खा के अपनी पत्नी के साथ दरिंदगी बंद कमरे में कर रहा था। एक दिन ऐसा होता है कि उस लड़की का मतलब तबीयत ज़्यादा ही ख़राब होने लगती है। तो वो लोग कोई डॉक्टर को दिखाते, छोटा मोटा, उससे ठीक नहीं होता है। तो वो लोग अब उस लड़की के भाई को फ़ोन करते हैं और उसके भैया भाभी कोई शादी फंक्शन अटेंड करने गए होते। बोलते हैं कि तुमने अपनी बीमार बहन को हमारे गले ऐसे वैसे गलत बोलते हैं। तो उसका भाभी भी सोचते हैं कि क्या हो गया। वो फ़ौरन अपनी बहन के पास आते हैं और जब देखते अपनी बहन की कंडीशन तो वो भी रो पड़ते हैं कि आखिर ऐसे कैसे हुआ। वो उसकी जो भाभी थी वो
लगातार अपनी ननद से पूछ रही कि क्या हुआ आखिर तुम्हारे साथ। वो शर्म से बता नहीं पा रही थी कि फिर बहुत ही ज़्यादा जब भाभी ने ये किया तो उसने बताया, और फिर उनकी भैया भाई भी अच्छे से कोई हॉस्पिटल में ले जाते हैं, पर इलाज चलते चलते बेचारी अलविदा हो जाती है, इस दुनिया को छोड़ के चली गई होती है। शायद उसका सही टाइम पे इलाज अच्छे डॉक्टर से उसके हस्बैंड या उसके ससुराल वाले कराए होते तो आज वो जिंदा रहती। तो पता नहीं किस टाइप के वो दोस्त हैं कि वो शक्ति रोधक कोई टैबलेट खाने को और संबंध बनाने को बोले थे। पता नहीं वो क्यों बताए, और वो इतना, उसका हस्बैंड पढ़ा लिखा इंजीनियर था, वो पढ़ा लिखा होने के बाद भी वो आखिर टैबलेट क्यों खाया। उसको कोई प्रॉब्लम थी, डॉक्टर को दिखाना था। तो बेचारी ऐसा किसी के साथ नहीं करना चाहिए, चाहे अपनी पत्नी हो या कोई भी हो, किसी के साथ ऐसा ना करें, ठीक है। कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को दिखाओ। तुम्हारे चक्कर में बेचारी का इस दुनिया से चली गई। वो तो किस्मत की खुद मारी हुई थी, माँ बाप भी बचपन में छोड़ के चले गए उसे, ससुराल आई। हर लड़की सोचती है मेरा अच्छे घर में शादी हो और मेरा पति अच्छा हो, मेरे से प्यार करने वाला हो। उसका पति ही दरिंदा निकला, उसके साथ ना गलत तरीके से उसके साथ संबंध बनाया था, जिसके उसके जो प्राइवेट जो पार्ट होती है वो भी पूरी तरह से डैमेज हो गई चुकी थी। मतलब क्या बताएं, बेचारी अब रही नहीं।